हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम 3 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे के वीडियो में हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न और 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंतर्गत आने वाले सभी कैंडलस्टिक को डिटेल में समझाया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंतर्गत हम कुल 4 कैंडलस्टिक्स को पढ़ेंगे। पहला है मॉर्निंग स्टार पैटर्न, दूसरा है इवनिंग स्टार पैटर्न, तीसरा है 3 व्हाइट सोल्जर्स और चौथा है 3 ब्लैक क्रोज। इन चारों को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को 3 कैंडल्स को मिलाकर बनाया जाता है, जिसमें पहली कैंडल एक बेयरिश रेड कैंडल होती है। इसकी बॉडी बड़ी होती है और यह डाउन ट्रेंड को जारी रखती है। दूसरी कैंडल इंडिसीजन कैंडल होती है या डोजी या स्पिनिंग टॉप जैसी हो सकती है। और तीसरी कैंडल बुलिश ग्रीन कैंडल होती है, जो पहली कैंडल के बॉडी के कम से कम आधे हिस्से को कवर करती है। यह बुलिश पैटर्न है, इसलिए चार्ट के बॉटम में बनता है। पैटर्न की पहली कैंडल बेयरिश ट्रेंड का हिस्सा होती है। दूसरी कैंडल हमें बताती है कि बायर्स और सेलर्स के बीच बराबर की लड़ाई है, यानी कि दोनों के पास इक्वल पावर है। तीसरी ग्रीन कैंडल हमें बताती है कि बायर्स ने सेलर्स को हराकर अपना दबदबा कायम कर लिया है। यह पैटर्न संकेत है कि प्राइस अब यहां से ऊपर जाने वाली है। अगर बाजार में कोई बड़ा न्यूज या इवेंट हो तो इसका प्रभाव और मजबूत होता है। इस पैटर्न की बीच वाली कैंडल, जिसे हम इंडिसीजन कैंडल कहते हैं, इस कैंडल का रंग मैटर नहीं करता। यह कैंडल ग्रीन या रेड हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि प्राइस जहां से ओपन हुई थी उसी के आसपास प्राइस क्लोज होनी चाहिए। अगर यह कैंडलस्टिक पैटर्न किसी महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल या एरिया पर बनता है और अंतिम बुलिश कैंडल का वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा होता है, तो हमारे लिए यह एक लॉन्ग पोजीशन में ट्रेड अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्योंकि इसे मार्केट में स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल माना जाता है। इस कैंडल को ट्रेड करने के लिए ग्रीन कैंडल के हाई पर एक लाइन मार्क करनी है। जब यह अगली कैंडल इस लाइन को ब्रेक करेगी, तब हम लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस सपोर्ट एरिया के नीचे होगा और टारगेट के लिए पहला रेजिस्टेंस होगा। चलिए इसे उदाहरण की मदद से समझते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा है चार्ट आईसीसी बैंक का है। चार्ट में इस प्राइस पॉइंट पर एक महत्वपूर्ण सपोर्ट एरिया है और इस सपोर्ट एरिया पर मॉर्निंग स्टार कैंडल बनकर तैयार हो चुका है। यह हमारे लिए लॉन्ग पोजीशन में एंट्री करने के लिए एक महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी है। ट्रेड में एंट्री करने के लिए हमारे पास यहां 2 कंफर्मेशन है। पहला, यह एक महत्वपूर्ण सपोर्ट एरिया है, और दूसरा, यह मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनकर तैयार हो चुका है। ट्रेड में एंट्री करने के लिए मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की अंतिम कैंडल के हाई पर एक लाइन मार्क करेंगे। अगली कैंडल जब भी इस लाइन को ब्रेक करेगी, तब हम लॉन्ग पोजीशन में एंट्री करेंगे। अगर आपको ज्यादा सुरक्षित रहकर ट्रेड करना है तो आप इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग मिलने के बाद एंट्री कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस सपोर्ट एरिया के नीचे होगा और टारगेट पहला रेजिस्टेंस लेवल पर होगा, या फिर रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखकर टारगेट सेट कर सकते हो। इसका मतलब है कि अगर आपका स्टॉप लॉस 10 रुपए है तो आपका टारगेट कम से कम 20 रुपए का होना चाहिए। इस पैटर्न में ध्यान रखने वाली बातें, वॉल्यूम में बढ़ोतरी होनी चाहिए, खासकर तीसरी कैंडल पर। अगली कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। यह एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, इसलिए सपोर्ट लेवल के पास बनना चाहिए। अगर बाजार में कोई बड़ा न्यूज या इवेंट हो तो इसका प्रभाव और मजबूत होता है। अगर दूसरी कैंडल बहुत छोटी नहीं है या गैप नहीं है तो पैटर्न कमजोर हो सकता है। हमेशा स्टॉप लॉस सेट करें। इस पैटर्न की एक्यूरेसी आमतौर पर 60% से 75% के बीच हो सकती है। ये आंकड़े अलग अलग मार्केट्स, इक्विटी, फॉरेक्स, कमोडिटी और टाइम फ्रेम डेली, 4 आवर, 1 आवर के आधार पर बदल सकते हैं। डेली चार्ट पर यह पैटर्न आमतौर पर ज्यादा विश्वसनीय होते हैं। अब हम अगले कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करते हैं। अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है इवनिंग स्टार पैटर्न। यह कैंडलस्टिक पैटर्न मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के ठीक उल्टा होता है और यह पैटर्न भी 3 कैंडल्स को मिलाकर बनाया जाता है। पहली कैंडल बिलिश ग्रीन कैंडल होती है, दूसरी कैंडल इंडिसीजन कैंडल होती है या डोजी या स्पिनिंग टॉप जैसी हो सकती है, जहां ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस करीब करीब एक समान होती है, और तीसरी कैंडल बेयरिश रेड कैंडल होती है, जो पहली कैंडल के बॉडी के कम से कम आधे हिस्से को कवर करती है। पैटर्न की पहली कैंडल बुलिश ट्रेंड का हिस्सा होती है, जो हमें बताती है कि अभी तक बायर्स मजबूत है, लेकिन अगली इंडिसीजन कैंडल हमें बताती है कि बायर्स और सेलर्स की ताकत अब बराबर हो गई है।
अंतिम कैंडल हमें बताती है कि सेलर्स ने बायर्स को हराकर अपना दबदबा कायम कर लिया है। इस पैटर्न के बनने के बाद बहुत ज्यादा चांस होता है कि प्राइस अब यहां से नीचे जाएगी। अगर यह कैंडल किसी महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल पर बने तो हमारे लिए यह एक शॉर्ट ट्रेड का अवसर हो सकता है। ऐसी स्थिति में ट्रेड में एंट्री के लिए इवनिंग स्टार की तीसरी कैंडल के लो पर एक लाइन मार्क करेंगे। अगली कैंडल जब भी इस लाइन को ब्रेक करेगी तब हम ट्रेड में एंट्री लेंगे। इसमें हमारा स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर होगा और टारगेट पहला सपोर्ट लेवल या एरिया पर होगा। इस तरह से हम इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करेंगे। इस पैटर्न में ध्यान रखने वाली बातें, वॉल्यूम में बढ़ोतरी होनी चाहिए, खासकर तीसरी कैंडल पर अगली कैंडल लाल होनी चाहिए। यह एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है, इसलिए पैटर्न रेजिस्टेंस लेवल के पास बनना चाहिए। अगर बाजार में कोई नेगेटिव न्यूज हो तो इसका प्रभाव और मजबूत होता है। अगर दूसरी कैंडल बहुत छोटी नहीं है या गैप नहीं है तो पैटर्न कमजोर हो सकता है। हमेशा स्टॉप लॉस का उपयोग करें। इस पैटर्न की एक्यूरेसी आमतौर पर 60% से 70% के बीच हो सकती है। ये आंकड़े अलग अलग मार्केट्स, इक्विटी, फॉरेक्स, कमोडिटी और टाइम फ्रेम, डेली 4 घंटे, 1 घंटे के आधार पर बदल सकते हैं। डेली चार्ट पर यह पैटर्न आमतौर पर ज्यादा अच्छे से काम करता है। अब हम तीसरे सबसे महत्वपूर्ण कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे, जो है 3 व्हाइट सोल्जर्स पैटर्न। यह कैंडलस्टिक पैटर्न भी 3 कैंडल्स को मिलाकर बनाया जाता है। इस पैटर्न की पहली, दूसरी और तीसरी कैंडल बड़ी ग्रीन कैंडल होती है। यह एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि पहले प्राइस डाउन ट्रेंड में रहती है और जब यह तीनों कैंडल फॉर्म होती है तब प्राइस वहां से ऊपर की तरफ जाने लगती है। यह कैंडलस्टिक पैटर्न हमें बताता है कि अब मार्केट का कंट्रोल बायर्स के हाथ में है और सबसे ज्यादा संभावना है कि अब यहां से प्राइस ऊपर जाने वाली है। हर एक कैंडल की ओपन और क्लोज पिछली कैंडल से थोड़ी ऊपर होती है, जैसे कि दूसरी कैंडल की ओपन और क्लोज पहली कैंडल की ओपन और क्लोज से थोड़ी ऊपर है और तीसरी कैंडल की ओपन और क्लोज दूसरी कैंडल की ओपन और क्लोज से थोड़ी ऊपर है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फीचर इस कैंडलस्टिक पैटर्न का यह है कि इस पैटर्न में तीनों कैंडल्स की लंबाई लगभग बराबर होती है। क्योंकि यह एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है तो अगर यह पैटर्न किसी महत्वपूर्ण सपोर्ट एरिया में बने तो हमारे लिए लॉन्ग पोजीशन में एंट्री करने का एक बेहतरीन मौका हो सकता है। अब हम समझते हैं कि ट्रेड में एंट्री और एग्जिट कैसे करेंगे। ट्रेड में एंट्री करने के लिए तीसरी कैंडल के हाई पर हम एक लाइन मार्क करेंगे। अगली कैंडल जब भी इस लाइन को ब्रेक करेगी कब हम बाय पोजीशन में एंट्री लेंगे। इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस सपोर्ट एरिया के नीचे होगा और टारगेट के लिए हम पहला रेजिस्टेंस लेवल रखेंगे। अब हम चौथे सबसे महत्वपूर्ण कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। हम इस कैंडलस्टिक पैटर्न को कहते हैं 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न। यह कैंडलस्टिक पैटर्न 3 व्हाइट सोल्जर्स पैटर्न के बिल्कुल विपरीत होता है। चार्ट्स पर यह कैंडल हमें बताती है कि अप ट्रेंड अब खत्म हो चुका है और यहां से डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। इस पैटर्न की पहली, दूसरी और तीसरी कैंडल बिल्कुल एक जैसी होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तीनों कैंडल का रंग रेड होता है। हर एक कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग पहली कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग से थोड़ी नीचे होती है, जैसे कि दूसरी कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग पहली कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग से थोड़ी नीचे है और तीसरी कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग दूसरी कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग से थोड़ी नीचे है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फीचर यह है कि तीनों कैंडल्स की साइज लगभग समान होती है और साथ ही कैंडल्स की विक साइज में छोटी होती है। अगर यह कैंडलस्टिक पैटर्न किसी महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल पर दिखता है तो हमारे लिए यह एक महत्वपूर्ण सेल ट्रेड का अवसर हो सकता है। ट्रेड में एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें पैटर्न की अंतिम कैंडल के लो पर एक लाइन मार्क करनी होगी। अगली कैंडल जब भी इस लाइन को ब्रेक करेगी तब हम सेल पोजीशन में एंट्री लेंगे। यहां हमारा स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर होगा और टारगेट के लिए हम पहला सपोर्ट लेवल रखेंगे। यह कैंडलस्टिक पैटर्न का लास्ट वीडियो है, इसलिए हम कुछ ध्यान रखने वाले गोल्डन पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। एक ट्रेंड को पहले समझिए। कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा मौजूदा ट्रेंड के संदर्भ में देखें। जैसे अप ट्रेंड में बुलिश पैटर्न, हैमर या बुलिश एनगल्फिंग ज्यादा मजबूत होते हैं, जबकि डाउन ट्रेंड में बेरिश पैटर्न, शूटिंग स्टार या बेरिश एनगल्फिंग बिना ट्रेंड के पैटर्न फॉल सिग्नल दे सकते हैं। दूसरा है वॉल्यूम की पुष्टि ले। हर कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ वॉल्यूम चेक करें। हाई वॉल्यूम पर बने पैटर्न ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। नेक्स्ट है सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पर फोकस करें। कैंडलस्टिक पैटर्न तब सबसे पावरफुल होते हैं जब वे कीमत के महत्वपूर्ण लेवल, सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर बने। नेक्स्ट है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करें। एक ही टाइम फ्रेम जैसे 5 मिनट पर न रहे।
हायर टाइम फ्रेम बहुत अच्छे और लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री ढूंढे। ये फॉल्स ब्रेकआउट से बचाता है। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट, कभी ना भूले। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस सेट करें पैटर्न के लो हाई के नीचे ऊपर। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम से कम एक दूसरा पर रखें। बिना रिस्क मैनेजमेंट के अच्छा पैटर्न भी लॉस दे सकता है। नेक्स्ट है बैक टेस्टिंग और प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट है इमोशंस को कंट्रोल करें। फियर या ग्रीड से ट्रेड ना करें। अगर पैटर्न परफेक्ट ना लगे तो स्किप करें। ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करें। हर ट्रेड का रिव्यू करें। धैर्य रखें, क्योंकि 80% ट्रेड्स विनिंग नहीं होते, लेकिन अच्छा मैनेजमेंट प्रॉफिट देता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को मिला। अब तक हम बहुत सारी कैंडलस्टिक पैटर्न्स को अच्छे से जान चुके हैं और कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कैसे ट्रेड करना है, कब एंट्री करनी है और कब एग्जिट करना है, अच्छे से बताया है। साथ ही कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स को लाइव उदाहरण के साथ ट्रेड करके भी दिखाया है। अभी भी कैंडलस्टिक पैटर्न बाकी है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके आगे का वीडियो स्पोर्ट्स और रेजिस्टेंस पर होने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हर नए वीडियो का अपडेट पा सकें। नीचे कमेंट करें कि आप अगले वीडियो में क्या सीखना चाहते हैं। तब तक ट्रेड स्मार्ट, ट्रेड सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।